आज हम लोग पावर जनरेशन सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को पढ़ना है। देखिए, इस सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूंगा कि एक यूनिट में कितने मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर? तो इस पावर जनरेशन में आखिर पढ़ना क्या है, पहले ये जान लेते हैं। क्या इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग समझते हैं, जिसको बिजली आप बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देखते होंगे हर जगह इस्तेमाल होते जा रहा है, चाहे वह डोमेस्टिक पर्पस की बात कर लीजिए या इंडस्ट्री पर्पस की बात कर लीजिए, कमर्शियल में बात कर लीजिए या एग्रीकल्चर में बात कर लीजिए। लगभग हर जगह पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो समझना यह है कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, इसका ओरिजिन क्या है। ठीक, जैसे आपको मैं ऐसे ही बता दूं कि एक आप नाम सुने होंगे थर्मल पावर प्लांट, जैसे एनटीपीसी का नाम सुने होंगे। तो आखिर वह एनटीपीसी में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे तैयार की जाती है ये हमें नहीं पता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना, कि एनटीपीसी हो गया या फिर और भी जो पावर प्लांट है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और वो लगभग कह सकते हैं कि कुछ पावर प्लांट में कॉमन होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि टरबाइन, ठीक है, फिर आता है एक जनरेटर, मैं बोल रहा हूं, एक टरबाइन हो गया, फिर जनरेटर हो गया, साथ में एक आप ट्रांसफार्मर रख लीजिए। तो टरबाइन जो है एक ऐसा कंपोनेंट कह लीजिए, एक ऐसा डिवाइस कह लीजिए जो कि किसी प्रकार के फोर्स को, अर्थात एनर्जी को, ठीक है, चाहे वह विंड के काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वाटर का पोटेंशियल एनर्जी हो, या उसमें काइनेटिक एनर्जी हो, या स्टीम का काइनेटिक एनर्जी हो, उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जो जनरेटर होता है वह जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो टरबाइन होता है वह जनरेटर से अटैच किया जाता है। आपको एक मैं सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम से बना देता हूं, बाकी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये आप इस तरह से समझ लीजिए, ये आपका टरबाइन है और ये आपका जनरेटर है। यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है, कपल्ड किया रहता है, मैकेनिकली कपलिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एनर्जी को अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रकार के फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक। अब किसी फोर्स मतलब यहाँ या तो विंड का इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी होगा, या फिर स्टीम का जो एनर्जी होगा वो डालेंगे, या फिर किसी तरह से इस टरबाइन को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। और जब एक बार यह टरबाइन रोटेट करेगा तो आपका ये जो शाफ्ट से कपल्ड है, फिर ये जनरेटर भी, उसमें भी रोटर रहता है, वो क्या होता है, रोटेट करने लगता है, और फाइनली हमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार ये बेसिक है आपका, हर जगह इस्तेमाल होगा। तो अब सवाल आता है कि सर क्या क्या सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। देखिए, कोल से भी प्रोड्यूस किया जाता है, अर्थात कोल को बर्न करना पड़ेगा। फिर कोल को बर्न करने के बाद वाटर जो होता है उसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्टीम का इस्तेमाल जो है हम लोग इस टरबाइन को रोटेट करने में करते हैं। और जब टरबाइन रोटेट करता है तो उसके साथ में जो जनरेटर अटैच किया हुआ रहता है वह जनरेटर भी रोटेट करता है, साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, ठीक। हर जगह यही कॉन्सेप्ट है, लगभग आपका मिलेगा, आपको मैं बताता चलूंगा। देखिए, वाटर में भी क्या किया जाएगा, वाटर से हम लोग इस पे टरबाइन पे अप्लाई करेंगे, और यह टरबाइन रोटेट करेगा, फिर जनरेटर रोटेट करेगा, फिर साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं। तो जैसे कोल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, विंड का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर ओशियन, समुद्र भी कह सकते हो, वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप जियोथर्मल की बात करेंगे, वहां पे भी एनर्जी को मतलब इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीन के नीचे जो हीट होता है ना, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, क्लियर। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला यूनिट आप ऐसे समझिए कि सबसे पहला यूनिट है आपका थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। सबसे पहला यूनिट है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो इस चैप्टर में आप कह लीजिए कि सारे हीट से जुड़े हुए जो भी पावर प्लांट है सारे आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि कोल बेस्ड या गैस बेस्ड या डीजल या न्यूक्लियर बेस्ड जो भी होगा, ये सारे के सारे आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, क्लियर। तो जैसे आप मान लीजिए कोल से कैसे आपको बताया कि जैसे थर्मल पावर प्लांट का आप नाम सुनिए, जैसे एनटीपीसी जिसको बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो होता है, तो वहां पे क्या होता है, कोल को बर्न किया जाता है। अब देखिए,
कोल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बेहतर कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छे प्रॉपर्टी वाले, गुण वाले कह सकते हैं, कोयला का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जब जलाया जाए कोयला को तो वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करे। और जब कोयला को जलाया जाएगा तो उससे स्वाभाविक है कि हीट निकलेगा, और वह हीट का इस्तेमाल जो है पानी को गर्म करने में करते हैं, ठीक है। पानी को गर्म करने में करते हैं। जब पानी गर्म होने लगता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद पानी क्या होता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और वही वाष्प का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पे अप्लाई करते हैं, और फिर टरबाइन के साथ साथ हमारा जनरेटर भी क्या करता है, रोटेट करता है, और फाइनली हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हीट का कॉन्सेप्ट था। फिर आप बात कर लीजिए गैस का, तो गैस आपके पास ऑलरेडी है, गैस का प्रेशर बना करके आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर गैस को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, हाँ, गैस को बर्न किया जाता है, और उस गैस के बर्न करने के बाद जो हीट आता है उससे फिर वाटर को भी आप गर्म करेंगे, मतलब उसको भी बॉइल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टीम बनेगा, फिर उस स्टीम का इस्तेमाल आप लोग क्या करते हैं, जनरेटर को रोटेट कराने में आप करते हैं, मतलब टरबाइन के साथ साथ जनरेटर रोटेट करने में। तो गैस का, या फिर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट टरबाइन पे अप्लाई करके भी आप उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। यहाँ पे फिर आता है कि डीजल। तो डीजल में भी क्या होता है, आप देखे होंगे कि कहीं पे भी आप लोग देखेंगे डीजी सेट कहीं लिखा हुआ मिला हुआ, अगर देखे होंगे, या घर वगैरह में भी कहीं आप देखे होंगे किसी फंक्शन वगैरह में एक जनरेटर लगाता है, वो भी आपका एक डीजल जनरेटर ही होता है, ठीक है ना। उसमें डीजल डाला जाता है एज ए फ्यूल, फिर उसमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वह डीजल बर्न होता है, उससे हीट मतलब गैस जो होता है काफी कंप्रेस होकर के होता है, फिर उसमें पिस्टन लगा होता है जो कि उसको क्या करता है, रोटेट करता है। और रोटेट करने के बाद आप कह सकते हैं कि मतलब जो जनरेटर होता है वह भी रोटेट करता है, और फाइनली क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर में आप नाम सुने होंगे, मतलब यूरेनियम का नाम सुने होंगे, थर्मल का नाम सुने होंगे। तो ये सब फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट में। अब यहाँ न्यूक्लियर जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया सुने होंगे, तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जब नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन दोनों है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया यूज किया जाता है। जब नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया यूज होता है तो वहां पे हीट जनरेट होता है, और उस हीट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, वाटर को गर्म करने में करते हैं, और वह वाटर क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन पे अप्लाई करके जनरेटर को रोटेट करवा करके इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये बेस है सारा का सारा, आपको किसमें पढ़ना है, यूनिट 1 में, जो कि थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे सीधा सीधा पावर प्लांट नहीं है, पावर मतलब इसको कह लीजिए थर्मल बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट ये हो गया। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, मेन कंपोनेंट। जितने सारे पावर प्लांट हैं, चाहे वह थर्मल पावर प्लांट हो या कोल मतलब या गैस पावर प्लांट कह लीजिए, या गैस टरबाइन भी बोलते हैं हम लोग, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सब का जो कंपोनेंट होगा सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे थर्मल में आपका यूज होता है इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, कूलिंग टावर, टरबाइन जो है वो खुद है ना, बॉयलर, ये सारे कंपोनेंट यूज होते हैं। तो मतलब उन सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर में मतलब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। आगे देखते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, या इसमें भी न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया जाता है, फिर उसमें भी कूलिंग टावर होता है, उसमें भी टरबाइन होगा, फिर उसमें भी आपका अल्टरनेटर या जनरेटर लगा रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। सेम सारा में आपका तो जो कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। फिर उसका फंक्शन, तो जो कंपोनेंट है उसका क्या क्या कार्य है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लिस्ट ऑफ पावर प्लांट, तो ये सारे पावर प्लांट हैं, उन सब का लोकेशन एक तरह से समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ पे भारत में स्थित है, चाहे वह थर्मल पावर प्लांट की बात करें या फिर आप न्यूक्लियर की बात करें या फिर डीजल बेस्ड बात करें, तो सारा ये जो पावर प्लांट है वो सब कहाँ कहाँ स्थित है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इस सब्जेक्ट टॉपिक से या इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दूसरा बात करते हैं हम लोग क्या, लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो, लार्ज मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। तो देखिए है हाइड्रो पावर प्लांट ही, उसी में क्या होता है, पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन हेड या बेस्ड ऑन यूज कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं, उस बेस पर उसको क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे।
उसके बाद क्लासिफिकेशन, जैसे हेड के बेस पे आप करिए तो लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, इस तरह से होता है। और उसमें अलग अलग, मतलब हेड का मतलब होता है ऊंचाई कह लीजिए, वहां से पानी को क्या किया जाता है, डाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऊंचे पे पानी है, कहीं रिजर्वायर बना लिया, पानी को स्टॉक बना लिया, उसमें एक डैम बना लिया जाता है, काफी बड़ा सा डैम रहता है, उसमें पानी को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, मतलब जमा लेते हैं। और फिर उस पानी को धीरे धीरे क्या होता है, छोड़ा जाता है एक पाइप के सहारे से, जिसको हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, तो पाइप को छोड़ा जाता है, पाइप से पानी को छोड़ा जाता है टिल टरबाइन, तो टरबाइन पे आता है, और टरबाइन क्या करता है, धीरे धीरे रोटेट करने लगता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन पता। फिर मेन कंपोनेंट की बात करेंगे, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट का भी मेन कंपोनेंट आपका ये तो हर जगह होगा, टरबाइन होगा और अल्टरनेटर कह लीजिए या जनरेटर होगा। टरबाइन में भी देखिए अलग अलग प्रकार के टरबाइन यूज होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कैप्लान टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन होता है, पेल्टन व्हील होता है। तो हर एक टरबाइन के बारे में हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका हाइड्रो पावर प्लांट। फिर हम लोग बात करेंगे उसके लोकेशन का, कि वो कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक, कहाँ कहाँ ये हाइड्रो पावर प्लांट स्थित है, बिहार में भी कहाँ है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पावर प्लांट कब बना था, कहाँ बना था, कितने वॉट का बना था, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और इस टॉपिक के लिए या इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तीसरा यूनिट आपका है सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। देखिए सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, जनरली जो सनलाइट होता है, अर्थात उसमें हम कह लेते हैं कि उसमें फोटोन एनर्जी होता है, उस सनलाइट का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। अब यहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट है वो जनरली 2 प्रकार का होता है। कहने का आप ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ सोलर पावर प्लांट। देखिए पहला प्रकार आप समझिए कि पहला प्रकार होता है कंसंट्रेटेड रिफ्लेक्टर सोलर पावर प्लांट, जिसमें क्या होता है कि एक बॉयलर बनाया जाता है कह लीजिए, जिसमें कि पानी रहता है, और रिफ्लेक्टर के सहारे या मिरर के सहारे हम लोग सनलाइट को क्या करते हैं, उस बॉयलर पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, जिस वजह से मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में, है ना, तो वहां पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं, और जो बॉयलर में पानी रहता है वह हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, और गर्म होकर वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है, और उस वाष्प का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे जब सब्जेक्ट में मतलब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब, है ना। तो ये था आपका पहला कंसंट्रेटेड रिफ्लेक्टर पावर प्लांट। अच्छा, दूसरा आपका होता है फोटोवोल्टाइक सोलर सेल कह लीजिए, या फोटोवोल्टाइक सोलर सेल पावर प्लांट कह लेते हैं उसको, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सोलर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप लोग भी देखे होंगे कभी, डोमेस्टिक में पर्पस के लिए भी करते हैं। घर में किसी के छत पे देखे होंगे सोलर प्लेट लगा हुआ रहता है, वो हमारा सोलर सेल कहलाता है। अब वह सोलर सेल जो होता है ना, वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो वो सोलर सेल क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, या उस सनलाइट का डायरेक्ट इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। इन केस ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल आप कह लीजिए कि हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोटोवोल्टाइक सेल के केस में जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ जब हम लोग कंसंट्रेटेड रिफ्लेक्टर पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग अल्टरनेटर और या जनरेटर और फिर साथ में टरबाइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो होगा इस जो चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। इसमें इसका लेआउट पढ़ेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सोलर सेल को बनाया जाता है ना, कैसे बनाया जाता है, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। दोनों के प्रकार देखेंगे हम लोग। जो सोलर रिफ्लेक्टर पावर प्लांट है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वहां से, जैसे कभी कभी बचपन में हम लोग देखते होंगे कि लेंस का इस्तेमाल करते थे और सनलाइट को क्या करते थे, उस लेंस पे रखते थे और कंसंट्रेट करते थे। किसी एक जगह पे हम लोग क्या करते थे, सारे सनलाइट को कंसंट्रेट करवा देते थे, इकट्ठा करते थे, और उसके सारे हम लोग पेपर जो होता था वह मतलब जलाने का कोशिश करते थे, या माचिस का तीली कह लीजिए उसको जलाने का कोशिश करते थे, और जल भी जाता था, है ना। तो वहां यहाँ पे भी यही होता है कि सारे सनलाइट को एक जगह रिफ्लेक्ट करवा करके एक जगह पे कंसंट्रेट करवाया जाता है, और कंसंट्रेट जहां पे एक जगह इकट्ठा हो जाता है वहां पे जो वाटर होता है वह हीट होकर के मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी उसके सहारे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका वर्किंग भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन भी, कितने प्रकार के सोलर पावर प्लांट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका क्या मेन कंपोनेंट है ना। एक है आपका बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। देखिए बायोमास बेस्ड पावर प्लांट जो होता है ह्यूमन वेस्ट पे होता है,
ठीक है ना, जो कचरा कह लीजिए, वो उस कचरा में जो मतलब कहते हैं जो कि सड़ जाए, गल जाए, उससे जो गैस निकलता है ना, उस गैस को इकट्ठा किया जाता है। इसके बारे में बताएंगे। ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड डोम टाइप होता है, एक फ्लोटेड डोम टाइप होता है। तो दोनों का इस्तेमाल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किया जा सकता है। मतलब सीधा सीधा आप कह लीजिए कि जो एक डोम बनाया जाता है, उसमें कचरा डाल देता है, फिर वाटर, मतलब गोबर गैस प्लांट का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो उसमें गोबर को इकट्ठा मतलब पानी के साथ मिक्स करके उसमें डाल दिया जाता है, और फिर जो गैस उसमें बनता है, उस गैस का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये था आपका बायोमास। तो इन सब के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और वर्किंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका है चौथा और पांचवा यूनिट, दोनों में आपका विंड पावर प्लांट है। विंड पावर प्लांट में भी देखिएगा एक मतलब टरबाइन के बारे में आपको पढ़ना है कि टरबाइन कौन कौन से यूज होते हैं, है ना। जनरली दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, एक होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे चौथा यूनिट जो है सिर्फ विंड पावर प्लांट है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो किस प्रकार से विंड का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, उसके वर्किंग के बारे में देखेंगे। उसी में आपका कुछ मशीन का टॉपिक डाल दिया है जो कि जनरेटर कह सकते हैं, इंडक्शन जनरेटर, है ना। स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसमें यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या और भी अलग अलग प्रकार के जो जनरेटर होते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर उसका वर्किंग क्या है। और ये जो फोर्थ यूनिट है ना, ये फोर्थ यूनिट में जो टरबाइन यूज किया जाता है विंड पावर प्लांट में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन क्या होता है, या फिर हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन क्या होता है, और भी कौन कौन से प्रकार के टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं वहां पे, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे यूनिट 4 और 5 में। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से आपको टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 4 जो है उससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है आपका ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में क्या होता है कि हम जो पावर को जनरेट कर रहे हैं उसको किस प्रकार से हम सस्ता कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लोड फोरकास्टिंग वगैरह इसी में होता है। तो इस सब्जेक्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन कह लीजिए, जैसे मैक्सिमम डिमांड हो गया, कनेक्टेड लोड हो गया, एवरेज लोड हो गया, लोड फैक्टर हो गया, डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो गया, और भी डिफिनेशन कर सकते हैं। प्लांट कैपेसिटी क्या होता है, स्पिनिंग रिजर्व क्या है, कोल्ड रिजर्व क्या है, हॉट रिजर्व क्या है। तो ये सब डेफिनेशन है, कुछ कुछ इसके बारे में जानना है कि आखिर ये क्या है। या आप कह सकते हैं कि जैसे लोड कर्व के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में कितना सप्लाई देना रहता है। मतलब हम उस हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग ये एक पैमाना सेट कर सकते हैं कि कितना हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें, है ना। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग जो मतलब पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी भी पावर प्लांट को जब बनाने का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाता है, तो उस प्रक्रिया में शुरुआती टर्म में क्या क्या किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि जैसे लोड फोरकास्टिंग उसी में आता है कि हम लोग लोड कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, पता करते हैं कि कितना लोड का आवश्यकता है, उस हिसाब से हम नंबर ऑफ यूनिट बनाते हैं, है ना, अलग अलग बनाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक और है आपका ग्रिड सिस्टम, जिसको हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम भी बोलते हैं। घर में भी आप सुने भी होंगे, कह सकते हैं, कभी आसपास में जा रहे होंगे तो पावर ग्रिड का नाम सुने होंगे। जनरली तो ये आप पावर ग्रिड का नाम सुने होंगे, या सब स्टेशन का नाम सुने होंगे, या ग्रिड भी बोलते हैं जहां से कि सप्लाई आपको दिया जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने के बाद उसको सप्लाई किया जाता है कंज्यूमर तक, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर तक किस प्रकार से भेजा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब आपको मिल जाएगा किसमें, ग्रिड सिस्टम में। क्लियर है। तो ये था आपका सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर जनरेशन में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, मिल जाएगा, या आप साथ साथ में नोट करना चाहें तो साथ साथ में आप नोट भी करते चलें। और हर वीक में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि एक सब्जेक्ट जो है, उस सब्जेक्ट में हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब एक चैप्टर में 2 टॉपिक हो गया या 3 टॉपिक हो गया, तो उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उस ऑब्जेक्टिव का हम लोग एक टेस्ट जो है हर वीक में अप्रोक्सीमेटली, मतलब 4 वीक में 4 टेस्ट, ऐसा समझ लीजिए। तो हर वीक में हम लोग एक एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो
या करवाएंगे भी, है ना, करवाते भी हैं और करवाएंगे भी। तो ये होता है। तो आप लोग अगर यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, या कोचिंग संस्थान जो है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है आपको और यह कितना महत्वपूर्ण है।